जी स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। यानी कि वो कह रहा है कि कोई से तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि तरतीब के साथ है। जैसे 1 2 3 है, जैसे 5 6 7 है। ये कंसेक्टिव नंबर होते हैं, ठीक है ना, तरतीब के साथ। कहता हूँ उनका सम किसके बराबर है, 42 के बराबर है। फाइंड दी थ्री इंटीजर्स है, कहता वो तीनों इंटीजर्स हमें क्या करके दें, फाइंड करके दें। तो चले हम लोग पहला क्वेश्चन इसका बेटे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हम सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे बेटे, क्योंकि हमारे पास तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स नहीं है। थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने देखने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहले हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा ना इंटीजर्स, वो हमने लेट कर लिया बेटा x, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास नंबर लेते हैं हम लोग, वो ले लेते हैं x+1। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास नंबर है, वो हम बेटा ले लेते हैं x+2। तो इस तरह ये थ्री कंसेक्टिव जो नंबर है ना वो बन जाते हैं। यानी कि एक x आ गया, फिर x+1 आ गया, फिर x+2। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके मुताबिक, और उसकी कंडीशन क्या थी कि तीनों का सम, इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर हमारे पास आना चाहिए था, वो 42 के बराबर आना चाहिए था। ठीक है जी। तो अब ये देखिए, अब हम इसको ना इस तरह करेंगे, इधर लिख लेते हैं x+1 और फिर आगे हमारे पास x+2 और इज इक्वल टू किसके आ गया, 42 के। तो क्लास यहां से बेटे हम लोगों ने क्या करना है कि x ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे भी x+2 और इक्वल टू किसके आ गया, 42 के। तो लिहाजा 1x 2x और ये 3x, यानी कि यहाँ पे हमारे पास हो गए 3x और यहाँ पे 2 और 1 कितने हो गए हमारे पास, 3 और इज इक्वल टू किस आ गया, 42 के बराबर आ गया। अब ये प्लस का 3 है, ये जब उधर शिफ्ट होगा तो हम इसको कर देंगे माइनस का, यानी कि 42 - 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 3x, 42 में से 3 जब हम माइनस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 39। अब यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि x अकेला कर लेंगे बेटे। तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। यानी कि जो पहला हमारे पास नंबर था ना, ऊपर हमने लेट किया था फर्स्ट नंबर x, वो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया है, वो आ गया 30 नंबर आ गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सेकेंड नंबर फाइंड करना है। ये तो था फर्स्ट। अब आप बताएं कि जो सेकेंड नंबर था वो हमने किसके बराबर लेट किया हुआ था, वो हमने x+1 के बराबर लिया हुआ था। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसके बराबर आया, 13 के, +1 तो कितना हमारे पास आ गया, 14। तो इधर ही हम थर्ड नंबर फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड नंबर था वो हमने किसके बराबर लेट किया हुआ था, वो लिया हुआ था जी x+2 के। तो अब इसमें भी x की वैल्यू लगाएं, जो 13 आई है, 13+2 तो कितना हमारे पास आ गया, 15। तो लिहाजा ये हमारे पास जो थ्री कंसेक्टिव नंबर आया ना, तो वो ये हमारे पास आ गया, एक हमारे पास आ गया 13, दूसरा 14 और तीसरा 15। तो ये तीनों को अगर हम लोग सम करते हैं ना बेटा, चेक करने के लिए इन तीनों को, 13 14 और 15, तो ये किसके बराबर आ जाते हैं हमारे पास, 42 के बराबर आ जाते हैं। तो यही हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लास 2 क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, उसकी भी हम स्टेटमेंट देखते हैं बुक से कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की जो है ना वो ये लॉन्ग एक्सरसाइज जरा थोड़ी सी, ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास विद डायग्राम है, जरा बनी हुई, अच्छी डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे देखें, कह रहे थी द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये जो राइट ट्राइंगल्स ए बी सी नजर आ रही है ना, कहता है इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, इसमें ये जो ए और सी की जो लेंथ है ना वो इसके बराबर है,
3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और इस एरिया का जो ट्राइंगल का एरिया ना वो कहता है इसके बराबर है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट जो एरिया का यूनिट होता है वो आपको पता है सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो कहता फाइंड द लेंथ ए बी, ये वाली आपने साइड फाइंड करनी है ए से लेकर बी तक, कहता है ये फाइंड कर दो। तो इन दी फॉर्म, और इस फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, यानी कि ये a√3 प्लस b√3 यही तरह इसी तरह का एक आंसर आना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। तो इसमें दो चीजें बेटे हमारे पास गिवन में मौजूद है, एक हमारे पास मैं इधर लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो गिवन में चीजें मौजूद है ना, पहले मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डैट हमारे पास है बेटे एक तो मेजरमेंट हमारे पास दी हुई है AC, वो दी है बेटा √3 प्लस √5 सेंटीमीटर के, ओके। और उसके बाद हमारे पास एरिया दिया हुआ है, तो एरिया जो ट्राइंगल का दिया हुआ है वो हमारे पास है 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है जी। और वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है मेजरमेंट ए बी, यानी कि ए बी की लेंथ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटा इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ बेटा कि जब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो वो जो फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है ना, वो बेटा बराबर होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है ना, जैसे ये ट्राइंगल हो या फिर हमारे पास राइट ट्राइंगल हो इस तरह की, तो इनका जो एरिया फाइंड करते हैं ना, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके बराबर आ गया। अब जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें यहाँ पे दिया हुआ था, वो क्या दिया हुआ हमारे पास, वो है जी 1 प्लस यहाँ पे 15 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी, 1/2 एज इट इज। और जो इसकी लेंथ है ना वो हम लोगों ने करनी है फाइंड, यानी कि ये चीज जो थी ना वो फाइंड करनी थी, मैंने बुक से भी आपको बताया। ये हमारे पास है मेजरमेंट ए और बी, ये एज इट इज लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो विड्थ हमारे पास है वो थी √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों के पास मुकम्मल इसका फार्मूले में हमने वैल्यूज को लगा दिया है। अब हम लोग इसको करते हैं बेटा सॉल्व। आपने क्या करना है कि ये जो प्लस का 2 है ये इस तरफ आएगा तो ये हो सॉरी ये डिवाइड है, 2 इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 प्लस √15, और यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास रह जाता है मेजरमेंट ए बी, उसी तरह जो फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास थी विड्थ, ये उसी तरह हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मैंने ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड करवा दूंगा, और 2 को अंदर इसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। करना तो कर ले, नहीं तो बाद में कर लेते हैं, अभी ऐसे लिखते हैं 1 प्लस √15 और यहाँ पे बेटे सेंटीमीटर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये वाली चीज आ जाएगी √3 प्लस √5, और यहाँ पे सेंटीमीटर। मेजरमेंट ए बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा ही दें, 2 1s 2 प्लस बेटा 2 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये √3 प्लस √5 हमारे पास आ जाएगा, और साथ हमारे पास आ गया जी सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट ए बी के बराबर आ गया। अब बेटे जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें इसका ना कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट बड़ा सिंपल सी बात होती है कि दोनों के बीच वाला जो साइन होता है ना वो चेंज करना होता है। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास बन गया 2 + 2 √15 ओवर हमारे पास आ गया √3 प्लस √5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा √3 माइनस √5 के साथ ऊपर भी, और सेम इसी के साथ नीचे भी, और यहाँ पे हमारे पास आ गया सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट ए भी हमने क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है जी। अब स्टूडेंट
इसने इससे मल्टीप्लाई होना है और इन दोनों ने नीचे आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो नीचे जब भी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे हमेशा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एक बार आप प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें ये दोनों यहाँ पे मौजूद होती हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिहाजा पहले हम इस 2 को पकड़ते हैं और इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप ऐसा लिख लें, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। 2 इंटू √3 माइनस √5, फिर आगे प्लस 2 √15 को मल्टीप्लाई करवाना है √3 माइनस √5 के साथ। और नीचे मैंने जैसे वो फार्मूला बताया है, यहाँ पे फर्स्ट का भी स्क्वायर बन गया प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे सेकंड का भी क्या बन गया स्क्वायर। तो मेजरमेंट हमारे पास क्या आ गई, ए और बी हमारे पास। तो अब हम इसका ना मल्टीप्लाई का प्रोसेस ना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई का प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट होना ना जी, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये देखिए अब हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 2√3। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√5। आगे प्लस बेटा जब 2√15 को इससे मल्टीप्लाई करना ना तो 2 तो आएगा उसी तरह, बट ये और ये स्क्वायर रूट हो गए हैं सेम। ये तकरीबन ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे जैसे मैं यहाँ पे समझाने लगा हूँ कि 15 को मल्टीप्लाई करवाना हो 3 के साथ तो हम इसको 15 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही स्क्वायर रूट में लिख दें और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 45, यानी कि 15 3 था 45 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास बेटे बात करने का मकसद है कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे आएगा 45, और इसी तरह माइनस जब इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 75, यानी कि 15 5 का 75। और ओवर में हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल और इधर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल। तो नीचे हमारे पास बेटे क्या चीज आ गई है, 3 माइनस 5। ये ऐसे ब्रैकेट में है और सेंटीमीटर इस पे मैं स्टेप पे छोड़ गया हूँ, ये आपने साथ साथ बेटे राइट कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको आगे से सॉल्व। बड़ा क्वेश्चन है, जरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा इससे आगे वाला स्टेप, ठीक है जी। अब देखें ये जो 45 है ना, अब ये मैं यहाँ पे रफ पे समझा देता हूँ आपको कि ये जो 45 है मैं इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ। और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का। 3√5 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो 75 स्क्वायर रूट है इसको मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना, 5 बाहर आ गया और साथ √3 आ गया, यानी कि इन दोनों की जगह हमने अब ये वैल्यू लगा देनी है नेक्स्ट स्टेप में ना। तो ये देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप था वो था जी 2√3 माइनस था 2√5। उसके बाद हमारे पास आ गया +2। अच्छा जी, एक तो 2 आया बाहर हमारे पास, वो तो ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक है जी। ये देखिए ये 2 हमारे पास ऑलरेडी था। अब इसका ये जो 3 है ना 9 का, वो बाहर आया था। तो 2 डॉट पर प्रोडक्ट लिख देता हूँ 3 और इनटू लिख देता हूँ 5, यानी कि √5 हमारे पास। और आगे इसी तरह -2 डॉट पर प्रोडक्ट 5 बाहर आ गया, 25 का परफेक्ट स्क्वायर जो पीछे मैंने समझाया रफ में, और साथ आ गया √3। और ओवर में हमारे पास जो दोनों को माइनस करके आया वो आया है -2, और ये सेंटीमीटर साथ साथ है। और यहाँ पे मेजरमेंट ए और बी हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो अब आगे जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा, अब ये देखें एक स्टेप और करते हैं। ये जो 2√3 है उसी तरह, 2√5 उसी तरह, ये 2 3 का कितना हो गया हमारे पास 6√5, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। और 2 5 का कितना हो गया हमारे पास 10√3 हमारे पास। और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ गया -2 उसी तरह, और ये सेंटीमीटर भी एज इट इज। यहाँ पे मेजरमेंट ए और बी हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि बेटे देखें 1√3 ये है और 1√3 ये है, इसका माइनस का 10 है और ये प्लस का 2 है। -10 में से 2 निकाल दिए जाएं तो यहाँ पे रह जाता है -8√3 बेटे। और यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट है और ये भी सेम है, 6 में से 2 निकाल दो तो प्लस का हमारे पास क्या आ गया 4√5 और नीचे -2, और यहाँ पे सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए और बी हमारे पास आ गया।
तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो माइनस नीचे वाला ना, इससे आप ये ऊपर वाले दोनों साइन चेंज कर सकते हैं जी। तो अब आप चेंज कर दें, आसान हो जाएगा सवाल। यहाँ पे 8√3 लिखे, -4√5 लिखे, और नीचे वाला माइनस प्लस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सेंटीमीटर और मेजरमेंट ए और बी। अब आपने क्या करना है जी, इसको सेपरेट कर देना है, यानी कि ये अलहदा और ये अलहदा। यहाँ पे आ गया 8√3/2, बीच में -4√2 और साथ अंडर क्या आ गया 5 आ गया। अब देखो 2 4s दा 8 और 2 5s दा 2 2s दा 4 बेटे, और साथ हमारे पास आ गया सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए और बी। अब देखो आंसर आया हमारे पास 4√3 -2√5 सेंटीमीटर। अब जिस फॉर्म में उसने हमें कहा हुआ था, हमने उसी फॉर्म में आंसर लेके आ गए हैं। तो लिहाजा ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का क्या आ गया है जी, आंसर। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जरा बड़े हैं हमारे पास सारे के सारे। तो अभी जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, अब उसको देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो फिर से देख ले बुक से आप लोग। ये हमारे पास है। अब वो कह रहा है जी, अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो साइड है, उसकी जो साइड है, साइड की जो लेंथ है वो ये है 2 + 8 स्क्वायर रूट। एंड ये यानी कि साइड्स की जो लेंथ है ना वो ये है, यानी कि लेंथ और विड्थ ये है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड करना है, लेकिन इस फॉर्म में लाना है। जैसे पीछे वाला ये सवाल आया था ना कि इस फॉर्म में लाओ, अब वो कह रहा है कि इस फॉर्म में लाना है। एंड वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और ए और बी आपके पास कोई से इंटीजर्स है। तो बेटे अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। इसके भी जो गिवन डैट है मैं वो थोड़ा सा लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे भी गिवन डैट हमारे पास है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होती है इस शेप की ये। अब इसकी साइडों की जो अपोजिट साइड्स जो होती है ना वो सेम होती है, ठीक है ना। तो अब इसकी जो लेंथ हमें दी हुई है ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है √2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर के बराबर। और इसी तरह जो विड्थ हमारे पास है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो वो हमारे पास दी हुई है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर, ये दी हुई है बेटा। अब वो कह रहा है जी फाइंड आपने करना है टू फाइंड। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड हम लोगों ने करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इस रेक्टेंगल का हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ये हमारा सवाल है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है जी। तो ये देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे। कैमरा थोड़ा सा ही हो गया है। हाँ जी बेटे, तो अब आगे हमारे पास मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। अब मैंने इसका फाइंड करना है एरिया। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बेटे। एरिया सबसे पहले लिखेंगे एरिया। अब एरिया का जो फार्मूला होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, ठीक है जी। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दिया, तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया एज इट इज है। अब लेंथ हमारे पास जो उसने दी हुई थी वो 2 + दी हुई थी 18 स्क्वायर रूट, और जो दूसरी हमारे पास थी वो 5 माइनस जो विड्थ थी वो √2, और ये दोनों आपस में और मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका 1 मीटर और एक इसका मीटर, वो मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इनको आपस में करना है जी मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई का तरीकाकार वही है कि हम लोगों ने क्या करना है कि पहले 2 को लेना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ। फिर हमने पकड़ लेना है 18 स्क्वायर रूट को, और इसको मल्टीप्लाई करवाना 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो ये सारा ही हमारे पास है
ये मीटर स्क्वायर हम बाहर साथ साथ ही लिख लेते हैं, तो ये एरिया भी साथ साथ चलता जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि 2 5 था कितना हो गया हमारे पास 10, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8 और नीचे √2 उसी तरह। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है या इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 18 स्क्वायर रूट 5 हम लोग लिखेंगे 5 18 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया जी। अब प्लस माइनस माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ तो आएगा 4 18 स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट 2 बेटे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया m यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये काम करना है कि ये सभी अंदर जो वैल्यूज है ना इनका एलसीएम ले लेना है। अब इसका जो एलसीएम आता है ना सभी का, तो वो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 के बराबर, ठीक है जी। अब इस स्क्वायर रूट 2 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आंसर आना है वो 10 स्क्वायर रूट 2 आना है। अब स्क्वायर रूट 2 से ये वाला स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हुआ तो ऊपर से -8 नीचे आ गया हमारे पास। अब ये प्लस उसी तरह आगे वाला, अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है जी, तो ये 5 उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अब देखो 2 और स्क्वायर रूट सेम हो ना तो अंदर ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 18 2s का हमारे पास कितना हो जाता है 36 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे 36 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो यहाँ पे 4 18 स्क्वायर रूट ऊपर वाला नीचे हमारे पास आ जाएगा और 7 मीटर का स्क्वायर। अब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज -8 एज इट इज प्लस, अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 6 का, यानी कि 36 जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो है 6 का। अब ये जो 6 है ये इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 का कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास है ना, अब देखिए ये जो 18 स्क्वायर रूट है, अब मैं इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ ना, 9 2s का 18, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, यानी कि 3 स्क्वायर रूट 2 मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ। तो ये वाला 4 और ये वाला 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 3s का कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 और 7 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 एज इट इज और ये मीटर का स्क्वायर हमारे पास। अब मजीद ये देखिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, अब इसका -12 का नंबर और इसका 10 है, यानी कि 12 में से 10 निकाल दोगे तो -2 √2 रह जाएगा और 30 में से 8 निकाल दोगे तो +22 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और मीटर का क्या आ गया स्क्वायर। अब इनको कर देते हैं सेपरेट, -2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 +22 ओवर स्क्वायर रूट 2 और 7 मीटर का स्क्वायर बेटे। अब देखिए ये तो ये इससे क्या हो गया है कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 केला प्लस, अब इसकी ना रैशनलाइजेशन हो जाती है। अब आपने स्क्वायर रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना है, बस इसको इतने इतने को, ये वाले अंदर वाले हिस्से को, यहाँ पे 2 आना था। अच्छा बेटे अब आगे नेक्स्ट हमारे पास है -2 एज इट इज, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 22 √2 आ जाएगा और नीचे स्क्वायर बन जाएगा, मतलब यहाँ पे स्क्वायर आएगा ऐसे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये मीटर का स्क्वायर बेटे 7 हमारे पास आएगा। मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, स्पेस है -2 एज इट इज 22 एज इट इज स्क्वायर रूट 2 और नीचे बेटा 2 आ गया हमारे पास। अब आपको पता है ये 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाता है तो -2 + 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर का स्क्वायर, ये बच्चे इस क्वेश्चन का क्या आ गया है आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक हो गया जी। आगे हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसकी भी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं एक दफ़ा और फिर हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटे। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है लेट x एंड y बी 2 नंबर्स, यानी कि कोई से 2 नंबर्स को हमने प्लस करना है और उसका जो प्लस है x + y वो आना है 68 के बराबर और उन दोनों का जो माइनस है वो आना है 22 के बराबर। तो हमने लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड किया यानी कि ये हमारे पास
अब ये देखिए प्लस का और ये माइनस का ये आपस में हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 1x और ये 1x कितने x हो गए हमारे पास 2x, और इन दोनों को आप लोगों ने जब प्लस कर लिया ना तो ये हमारे पास आ जाता है जी 90 के बराबर। किसके बराबर आता है 90 के। यहाँ पे x अकेला करना है तो 2 मल्टीप्लाई है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x बराबर हमारे पास किसके बराबर आ गया 45 के बराबर आ गया, यानी कि ये इसका x निकल आया है। ठीक है, अब ये देखिए एक नंबर x निकल आया। अब इसको हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1 में लगा दो 2 में लगा दो, वो आपकी मर्जी है। तो x की जगह हमने 45 लगाया, प्लस y इज इक्वल टू 68 था, y अकेला करना है, ये प्लस क्या है ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा जी माइनस का। तो यहाँ पे y दोनों को जब माइनस करवाओ तो 23 हमारे पास। तो बेटा यही हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, यानी कि 245 प्लस 23, इसको प्लस कर लो तो आ जाता है 68, और इन दो नंबर्स को माइनस कर लो तो आंसर आ जाता है हमारे पास 22। हेंस प्रूव दैट ये हमारा क्या आ गया है आंसर। तो चले आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है और छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये देखिएगा जरा। कह रहा दी वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, यानी कि 2024 के एक दिन, यानी कि लाहौर का जो मौसम है ना गर्म, ठीक है ना, गर्मी जो एक दिन की, वो एक बता रहे हैं दी टीवी न्यूज रिपोर्टेड, यानी कि टीवी न्यूज यानी कि खबरों में आ रहा है जी कि उसका जो टेम्परेचर है एज ए हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना उसका टेम्परेचर है। कहता है बाई यूजिंग दी फार्मूला, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए फाइंड दी टेम्परेचर एज फारेनहाइट स्केल। कहता है उसको फारेनहाइट स्केल में आपने चेंज करके बताएं कि कितना है हमारे पास। ठीक है जी, तो समझ आइए इस सवाल की, यानी कि लाहौर का जो टेम्परेचर है ना वो सेल्सियस में है 48 डिग्री। कहता है उसको फारेनहाइट में चेंज करके बताओ, और फार्मूला आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। तो चले जी कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इंतहाई आसान सवाल है।